नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं अर्चना तिवारी मामले की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 10 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है, वो लापता है। अर्चना तिवारी कहां गई किसी को नहीं पता, लेकिन एक पुलिस वाले की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। कौन है वो पुलिस वाला, कैसे अर्चना तिवारी तक पहुंचा? प्रवेश, क्या अहम देखिए, जानकारी है? 10 दिन बीत गए हैं और कोई सुराग नहीं था, तो ये पहला सुराग है जिसे अहम माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पुलिस वाला इन्वॉल्व है, पुलिस कांस्टेबल, जो कि ग्वालियर के भंवरपुर में खुद तैनात है। और उसी ने कॉल रिकॉर्डिंग्स, जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला अर्चना से उसकी बात हुई थी। और अर्चना की जो टिकट थी वो टिकट उसने ही बुक कराई थी। मतलब इंदौर टू ग्वालियर जो जाना था, वो टिकट, हाँ, वो जो टिकट है वो उसने ही बुक कराई थी। लेकिन उसका कहना है कि अर्चना ग्वालियर आई ही नहीं। और उसका ये भी कहना है कि अर्चना की एक दोस्त है जिसके पिता यहाँ पुलिस में तैनात हैं, वो शायद उससे मिलने गई, लेकिन पुलिस ने इसने नकार दिया है। और पुलिस ने इस कांस्टेबल जो राम तोमर है, इसको हिरासत मिली और इससे पूछताछ जारी है। और मुझे लगता है कि कहीं कई अहम खुलासे हो सकेंगे, क्योंकि देखिए 50 किलोमीटर का इलाका है। पुलिस अब पैदल सर्च ऑपरेशन पर निकल गई है और एनडीआरएफ की टीम अलग से जो है वो पानी में सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि नर्मदा नदी में, और वो जो ब्रिज वाला एरिया है। लेकिन सबसे चीज़ है, अगर आप शुरुआत से देखें तो ये पुलिस वाला गाय क्यों गायब था, इतना लेट क्यों आया सामने? हर तरफ खबर चल रही थी अर्चना तिवारी की। अगर इसे कोई भी इंफॉर्मेशन थी तो सामने आकर बताना चाहिए था कि मैंने टिकट बुक कराया था। लेकिन ये दाल सामने में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। अगर आप किसी चीज़ से डरोगे, आपने कुछ गलत किया है, तभी आप पुलिस के पास नहीं जाओगे। आप खुद पुलिस वाले हो, आप इतनी जगह वो खबरें देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आपने 10 दिन का समय लग गया पुलिस वालों को उस तक पहुंचने में। लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका पर संदिग्धता बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि चिराग जी देखिए, 10 दिन का समय हो गया, हर मीडिया, हर चैनल, हर जगह ये खबर चल रही थी, लेकिन ये राम तोमर कहीं भी सामने नहीं आया। कहीं भी आकर इसने कहा नहीं कि मैंने टिकट बुक करवाया, मेरी इससे बातचीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो कुछ ना कुछ झोल है। राम तोमर का जिक्र कैसे आया सामने? क्योंकि लगातार पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अभी तक कोई क्लू नहीं है। कुछ नहीं पता कि वो कूद गई, गायब हो गई, किसी ने किडनैप कर लिया। राम तोमर का अचानक कॉल डिटेल से ये बातें निकलकर सामने आई हैं, और कॉल डिटेल से ही उस तक पहुंची है पुलिस, और पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया और उसे पूछताछ जारी है। मुझे लग रहा है आज शाम तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी वो पूछताछ में है और आज शाम तक मुझे लगता है इस केस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्या राम तोमर का कोई हाथ है या उसका हाथ नहीं है, या सिर्फ उसने सिर्फ मदद के लिए जो है लड़की की हेल्प की थी, अर्चना की। वो भी, ये भी आरोप, ये भी चीज़ बता रहा है वो कि उसकी और एक दोस्त है जो उसके पापा पुलिस में है, वो उससे मिलने आई थी। और वो कह रहा है कि वो ग्वालियर आई नहीं, मैंने टिकट तो करा दिया लेकिन वो ग्वालियर आई नहीं। इसने टिकट क्यों कराया था, इसका क्या लेना देना था उससे, क्या इनकी दोस्ती थी, कैसे? जो बात साफ हुई है वो ये हुई है कि इंदौर से कटनी तक का टिकट था, तो ग्वालियर बीच में कहां से आ गया? नहीं नहीं नहीं, ये इसने करवाया था। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बता रहा है, जो कि मैं, ये खुद ग्वालियर का रहने वाला है, और इसने इंदौर टू ग्वालियर का। और अगर आप मैप देखोगे, अगर हम मैप देखते हैं, वो आपको पहले मैं बता दूं, 7 तारीख की घटना है, 7 अगस्त की 2 बजे 2:20 गर्ल्स हॉस्टल से निकलती अर्चना तिवारी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी थी। उसके बाद ये जो ट्रेन थी, करीबन 4 बजे की ट्रेन थी, वो पहुंचती है इंदौर, वहां से ट्रेन पकड़ती है कटनी के लिए। रात 10 बजे के आसपास उसकी अपनी चाची से बात होती है। उस वक्त ट्रेन होती है भोपाल में, और वो कहती है मैं भोपाल पहुंच चुकी हूं। उसके बाद ये कहा जा रहा है प्रवेश कि करीबन 1 घंटे के बाद वो अर्चना जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर से, जो बांध है, जो पुल है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी होगी, क्योंकि वो जो डिस्टेंस बता रहे हैं। तो उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो आखिर भोपाल तक तो बात हो रही है रात के 10:10 तक, 7 तारीख को, लेकिन उसके बाद कहां गायब हो गई? आपको बता दूं, इंदौर से जो कटनी का सफर है वो है 690 किलोमीटर। और आपको बता दूं, ये जो ट्रेन थी, ये थी इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, 182-33 नंबर है ट्रेन का, और 4:10 पर इंदौर से ये रवाना हुई थी, यानी 7 तारीख को। उसके बाद इसको पहुंचना था अगले दिन 6:50 पर कटनी, यानी कि जो उसकी सीट थी वो थी एसी कोच नंबर B3 बर्थ 3, लेकिन उसका सामान वहां मिला, वो नहीं मिली। रात 10 बजे के आसपास 10:16 पर उसकी बात होती है अपनी चाची से। वो कहती है मैं भोपाल में हूं, और जहां उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिल रही है, यानी नर्मदापुरम, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है पुल से, वहां उसके बाद से प्रवेश गायब है लोकेशन।
बिल्कुल। और अब अचानक पुलिस वाले का नाम आ जाना। हाँ, ये क्योंकि ये थ्योरी अभी तक सामने नहीं निकल कर आई थी, क्योंकि क्लू ही नहीं मिल रहा था, क्लूलेस थी, घर वाले भी निराश हो गए थे और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग बताई जा रही है, कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस तक पहुंची और इसने ही अब जानकारी जो दी है वो चौंकाने वाली है। जैसा आपने पूछा कि इंदौर टू ग्वालियर, ये अब जो पुलिस वाला है वो बोल रहा है वो इंदौर टू ग्वालियर का बता रहा है। हाँ, ये डिस्टेंस है इंदौर टू ग्वालियर 8 घंटे। 8 घंटे का और 503 किलोमीटर है इंदौर से ग्वालियर। लेकिन जो भोपाल में उसकी बातचीत हुई है वो बातचीत हुई है रात के 10:10 पर। तो इंदौर से भोपाल का अगर डिस्टेंस हम देख ले वो है करीब 193, यानी ग्वालियर तो बहुत आगे उससे। बिल्कुल। और ये ग्वालियर क्यों जाना चाहती थी, इसने ग्वालियर का क्यों टिकट कराया था, और इसका कहना है कि वो ग्वालियर आई नहीं। देखिए, अंबिकापुर, कटनी, धोमा, बीना, गुना, शिवपुरी, फिर जाके आता है ग्वालियर। ग्वालियर एकदम एंड में है, हाँ, बॉर्डर पे है। तो फिर जब उसे जाना ही नहीं था, जब वो जाना चाहती थी कटनी, तो इसने ग्वालियर का टिकट क्यों कराया। और इसका कहना है कि जब मैंने ग्वालियर का टिकट कराया तो ग्वालियर आई नहीं। नहीं तो टिकट तो कटनी का था, ग्वालियर बीच में कहां से आ गया? ये पुलिस वाले ने जो टिकट कराई है उसकी बात कर रही है। हाँ, इसने ग्वालियर तक की टिकट कराई थी। और ग्वालियर, अच्छा देखिए, मुझे समझिए जाना है बिहार में पटना, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें जो बनारस होके जाती हैं, सॉरी, मुझे बनारस जाना है, बहुत सारी ट्रेनें बिहार जाती हैं, तो रूट में तो है ना, तो रूट के लिए उसने करवा दी होगी। अब जो ग्वालियर वाला रूट है वहाँ बीच में कटनी पड़ता है, तो उस रूट पे उसे उतरना होगा। हाँ, लेकिन वो ग्वालियर नहीं आई। उसने बोला, पुलिस वाले ने यही बता रहे कि मैंने ग्वालियर तक की टिकट तो कराई, लेकिन वो ग्वालियर नहीं आई। अब कई इसमें थ्योरी सामने आ रही। पहली, नर्मदा नदी में कोई हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ, ये बात सामने आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो गिर गई नदी या में? सुसाइड कर लिया, या उसको किसी ने मानव तस्करी का भी आरोप लग रहा है कि उसे मारकर उसके अंग को बेच दिया गया हो। ऐसे केसेस भी, मतलब नहीं तो ये किस बेस पर घर वाले आरोप लगा रहे हैं। यही सेम मानव तस्करी का आरोप सोनम रघुवंशी के टाइम पे लगा था, जो राजा के घर वाले लगा रहे थे। वो भी सोच रहे थे, लेकिन तब तक चीज़ें साफ नहीं हुई थी। और चिराग जी, एरिया बहुत बड़ा है ना, अब कहाँ पूरा एरिया, बहुत इन डेप्थ सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे में पता नहीं चलेगा ना कि वो ट्रेन में कहाँ गायब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। और ये क्या, ये बड़ा विचित्र नहीं है कि आसपास जो को पैसेंजर है वो लोकेशन बता नहीं रही, या पुलिस मीडिया को नहीं बता रही है, उनको पता है कुछ ना कुछ? ये बड़ा अचंभित है। मान लीजिए आप मेरे साथ बैठे हो ट्रेन में, किसी एक पर्टिकुलर सीट पर बैठे हो और आप गायब हो गए, तो मुझे इतना तो पता होगा ना मेरे साथ ये शख्स इतने टाइम तक बैठा। बहुत लोग ध्यान नहीं देते चिराग जी। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपना हेडफोन लगाता हूँ और अपनी चीज़ों पे मैं बिजी हो जाता हूँ, अपना फ़ोन देखता हूँ। मुझे सच में नहीं पता होता कि मेरे आसपास कौन है, क्या कर रहा है। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपनी चीज़ों में बिजी हैं, तो आप पता नहीं। और आपके आसपास कैसी फैमिली है, सिंगल पर्सन है, कौन है, बहुत बार होता है नहीं दे पाते ध्यान, और अचानक से फिर वो चीज़ें। ये बता रहे हैं कि प्रवेश, ट्रेन नर्मदापुरम रात 11:26 पर पहुंचती है। जिस एरिया में इसका मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिल रही है, भोपाल से जो ये लोकेशन है, ये 1 घंटे का रास्ता है। हाँ, और अब अगर मैं तो बोल रहा हूँ चिराग जी, अगर कोई दुर्घटना भी हुई होती तो मोबाइल तो चालू रहता ना। मोबाइल की जब तक बैटरी, मोबाइल गिर गया, हाँ, मोबाइल पानी में गिर गया तो चांसेस हैं, लेकिन अगर मोबाइल ऐसे कहीं झाड़ियों में या कहीं ऐसी जगह गिर गया तो मोबाइल जब तक चार्ज है तब तक तो चालू रहेगा। मतलब लोग कम मिनिमम अगर चार्ज, नदी में गिरी तो मतलब तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में तो अब, लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली थ्योरी अब तक, कंसेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया। ये थ्योरी क्या है कि राम तोमर ने ग्वालियर तक का क्यों करवाया, राम तोमर का क्या रिश्ता था, राम तोमर कैसे जानता था, क्या घर वालों को राम तोमर के बारे में पता है, इस बारे में कोई अभी जानकारी निकल कर सामने और भी सामने आ रही है कि भोपाल से नर्मदापुरम तक जो नर्मदा एक्सप्रेस का पूरा रूट है वो जंगलों वाले इलाके से होकर गुजरता है और फिर उसके बाद नदी आती है। तो कोई ऐसा तो नहीं जंगल में हो सकता है, इसीलिए तो पैदल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, 14 से ज़्यादा टीम है, 12 सदस्य टीम है। 55 किलोमीटर्स का जो पैदल रास्ता है उसे कवर कर रही है, वॉक करके, कि बीच में कहीं कुछ मिल जाए। डॉग स्क्वाड है अलग से। तो 40 से ज़्यादा, 45 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है अभी तक सर्च ऑपरेशन जो चल ही रहा है। और साइड बाय साइड पुलिस जो है अलग अलग लोगों से इन्वेस्टिगेट करी, जो उन लोगों का नाम, जिन लोगों की भूमिका सामने आ रही है। आपने बहुत अहम जानकारी जो शुरुआत में दी थी कि अर्चना की उससे बात भी हुई है। कौन कौन है पुलिस कांस्टेबल, क्या इसका रिश्ता? राम तोमर का। और अभी तक रिश्ते की बात कुछ पता नहीं चली, लेकिन अभी तक ये पुलिस की हिरासत में, और पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो इन लोग का ग्रुप था, शायद जो पढ़ने वाला, जो प्रिपरेशन करते गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के, उसके थ्रू ये उसके कांटेक्ट में आई थी। और इसकी एक दोस्त भी है जो एक पुलिस वाले की बेटी है, उसके भी कांटेक्ट में थी। तो ऐसा जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि खुद ऐसे प्रिपरेशन कर रही थी जॉब्स के लिए, लॉ के लिए। हाँ, तो उसके वजह से शायद इनके कांटेक्ट में आई हो।
और वहाँ से बातचीत शुरू हुई हो, क्योंकि घर वालों को राम तोमर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये कौन था शख्स, क्यों बुला रहा था, क्या इसके पीछे की थियरी है, अभी तक ये पता नहीं चल रहा है। क्या सच में हेल्प कर रहा था या कोई ऐसी बातचीत थी, क्योंकि इन ये भी सब पता चला है कि अर्चना के तीनों भाई, बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी बीमार हो गए हैं। अर्चना तिवारी के परिवार ने पुलिस से जांच तेज करने की मांग की है, उनकी बेटी को जल्द लाने की गुहार की है। तो आपको नहीं लगता प्रवेश इस मामले में अब जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, अगर उनके पास का नहीं है, लोकल पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है? ज़्यादा दिन केस को ख़राब नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हमें याद है, जितने भी ऐसे केसेस होते हैं ना जहाँ लग जाता है 5 दिन में आप केस को नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपको तुरंत सीबीआई को केस सौंपना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं आप पे लॉट ऑफ बर्डन्स अलग से अगर एक चीज माना जाए, वो नर्मदा नदी में गिर गई या गिरा दी गई या कूद गई, ऐसी कंडीशन में क्या इतनी जल्दी मिलना, बॉडी या जिंदा मिलना मुमकिन है? नहीं, इम्पॉसिबल है। बहुत कम चांसेस होता है, बहुत रेयर चांसेस। और अगर वैसे में कहीं और भी बह के चली गई बॉडी या कुछ हो गया, तो उसमें फिर ढूंढना, सर्च ऑपरेशन बहुत लंबा समय चला जाता है, जब तक वो बॉडी फूल के ऊपर आ जाए। लेकिन 10 दिन का टाइम हो गया, बॉडी फूल कर कहीं ना कहीं आ जाएगी। हाँ, तो ये कहना मुश्किल है, और इसीलिए जल्दी मिलते नहीं है केसेस ऐसे। अगर ऐसा सीडीआर रिकॉर्ड और क्या कह रहा है? और जैसे आपने बताया सिपाही का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सिपाही ने टिकट कराई है तो कुछ ना कुछ तो लिंक स्टैब्लिश होगा, और इसीलिए, और ग्वालियर तक कराई, ग्वालियर तक गई क्यों नहीं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। हाँ, उसने कहा कि ग्वालियर तक तो वो उसे आना नहीं था, और ये ग्वालियर में तैनात था, और उसे जाना था कटनी। कटनी तो बीच में पड़ता है, ग्वालियर तो बहुत आगे। तो आप समझिए क्यों ग्वालियर का टिकट कराई, ग्वालियर में खुद तैनात है, इसकी दोस्ती कैसे हो गई इतने दूर से। इसे कराना होता कटनी का, तो कटनी का टिकट कराता, ग्वालियर तक का क्यों कराया? उल्टा पैसे ज़्यादा ही लगते। और सिपाही ने बता रहे बात भी कबूल कर ली कि हाँ उसने कराई थी, उससे जब पूछता हाँ, तो इतना दिन गायब क्यों था सिपाही? सिपाही ने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? सही बात। शक के घेरे में सिपाही है। हाँ, क्योंकि गायब है, उसने कुछ नहीं बताया पुलिस को, उसको आके इमीडिएटली बताना चाहिए था, उसने टिकट कराई है। खैर, अब इस मामले में आगे देखना है कि क्या अपडेट सामने आते हैं, लेकिन इस खबर पर हम लगे रहेंगे, आपको माइन्यूट डिटेल्स देते रहेंगे। इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की पूरा रूट क्या था, कहाँ कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अपडेट आपको दिया कि पुलिस वाले की भूमिका संदिग्ध है। क्या कोई ऐसा मामला है जो अभी पुलिस खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन अर्चना गई तो कहाँ गई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।